आपने देखा कि सभी भक्तों का जो जोश था कैसे हो रहा था, ऐसा ओतप्रोत हो रहा था। कैसे हो रहा था? जैसे हम लोग हर संडे चाहते हैं कि हर कोई ना कोई भजन गाए, लेकिन इस संडे सब लोग माइक खींच खींच के भजन गा रहे थे। कैसे गा रहे थे? माइक खींच खींच कर। राधाष्टमी है। तो राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है वैसे? आज राधा रानी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। देखा जाए तो एक महात्मा बहुत अच्छी बात बताते हैं, बोले राधा रानी का अलग से जन्म बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ उसी समय भी राधा रानी का भी प्राकट्य हो गया, क्योंकि बिन राधा श्याम आधा। राधा के बिना श्याम कैसे है? आधे है। और राधा कृष्ण कभी अलग नहीं, वो एक ही है। वो कैसे है? एक ही है। नारद पुराण में भगवान कृष्ण कहते हैं, हरि बोल माता जी। नारद पुराण में बताया जाता है सत्यम सत्यम पुनः, सत्यम सत्यम इव पुनः पुनः। ये भगवान स्वयं बता रहे हैं। आगे बताते बिना राधि के प्रसादे मत प्रसादो न विद्यते। भगवान क्या बता रहे यहाँ पर? नारद पुराण में भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे नारद, मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा हूँ और बार बार फिर से वह सत्य बार बार बताता हूँ। श्री राधा रानी के कृपा के बिना मेरी कृपा को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता और नहीं कर सकता। ये कौन बता रहे? स्वयं स्वयं कृष्ण नारद जी को बता रहे हैं। क्या बताया उन्होंने? मैं तुमको सत्य 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 कह रहा हूँ नारद जी, अगर मेरी कृपा चाहते हो तो पहले क्या करो? राधा रानी को प्रसन्न करो। क्या करो? राधा रानी को। आप लोगों को पता है कि ब्रज, कितने लोग वृंदावन गए आज तक? पूरा ब्रज है ना, ब्रज। इसकी अधिष्ठता देवता कौन है? राधा रानी। हम भले कहते हैं कि हम वृंदावन जाते हैं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि देख कर आए, जन्म ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं? मथुरा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मथुरा। लेकिन वो लोग ये नहीं जान पाते हैं कि पूरे ब्रज में अगर किसी की चलती है तो राधा रानी की चलती है, वहां पर किसी और की चलती नहीं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कभी ब्रज में गए हो ना, जितने भी लोग गए, तो आपने ज्यादा जगह कृष्ण का नाम सुना कि राधा का नाम सुना? किसका नाम सुना? राधा राधा। वहां पर अगर आप लोग कभी जाते हो या जो भक्त वहां पर जाकर आए ना, वहां पर अगर किसी का नाम जान पहचान भी ना हो ना, लोग कहेंगे ओ राधे राधे, आप कहां से हो? क्या कहेंगे? राधे राधे प्रभु, आप कहां से हो? किसी को अगर बुलाना भी हो, राधे राधे बाजू हटो, क्या कहेंगे? राधे राधे। आप लोग वहां मंदिर में जाएंगे, लाइन में खड़े हो जाएंगे, अगर सामने वाले बंदे के कारण हमको दर्शन नहीं हो रहा है, जैसे और जगह पर क्या होता है, ओए नीचे बढ़ो, और जगह कैसे होता है, ओ बाजू हटो, वहां कैसे होगा, ओ राधे भैया बाजू, राधे बाजू। क्या बोलेंगे? राधे बाजू। किसी का चाहे जान पहचान हो, नाम पता हो या इससे कुछ लेना देना नहीं, बस हम लोग इतना ही जानते कि राधे बोलो और आगे की बात शुरू करो। क्या बोलो? राधे बोलो और आगे की बात शुरू करो। क्यों? क्योंकि पूरे ब्रज में अगर कोई है एकमात्र जिसकी चलती है वो केवल राधा रानी। वहां पर तो यहां तक बता जाए भगवान कृष्ण भी राधा रानी के अधीन है, भगवान कृष्ण भी राधा रानी के अधीन है। हम लोग क्या सोचते कि भगवान ब्रह्मांड नायक किसी के अधीन नहीं होते, लेकिन वहां पर तो राधा रानी के भी अधीन कौन है? भगवान कृष्ण। आप लोगों ने कितने सारे फोटो देखे होंगे जहां पर भगवान कृष्ण राधा रानी को उठाकर लेके चलते हैं। कैसे चलते हैं? कितने लोगों ने देखे ऐसे फोटो या कुछ ऐसी कथाएं सुनी है? अच्छा, कितने लोग मानते कि राधा कृष्ण एक ही है? बहुत बढ़िया। अगर जब तक अगर हम इन दोनों में भेद मान रहे ना, भेद, तब तक ना राधा की कृपा होगी ना भगवान कृष्ण की कृपा होगी। अगर कृष्ण की कृपा चाहते हो तो पहले क्या करो? राधा रानी को प्रसन्न करो। और जिस समय राधा रानी प्रसन्न हो जाएगी तो कृष्ण ऐसे आपके पीछे पीछे चले आएंगे। क्या हो जाएगा? आपके पीछे पीछे चले आएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले राधा नाम का सहारा लेना पड़ेगा। तो एक भजन है,
दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। राधा रानी के दरबार में क्या होता है, जो दुनिया के सताए लोग है, यहाँ देखा जाए तो हम सभी सताए हुए थे, ठीक है नहीं? क्या कितने लोग ऐसे जो 100% सेटिस्फेक्शन है, दिल पे हाथ रखे के ना, आप में पूछ रहे इसलिए कोई भी हाथ उठा, हम सेटिस्फेक्शन है क्यों? क्योंकि देखो हमारा स्वरूप है, चैतन्य महाप्रभु पता है, जीवी रे स्वरूप हो कृष्ण रे नित्य दास। हमारा स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य बन के रहना। हम जैसे उनसे अलग हो गए, हमारा सेटिस्फेक्शन खत्म। आप चाहे संसार को प्राप्त करने का कितना भी प्रयास करो, आप कर भी लो, अगर ऐसा अगर आपको आज लग रहा है ना मैंने संसार को प्राप्त कर लिया है, फिर 2 दिन के बाद उसके पास जाना हो, फिर बस अभी इतनी सी और एक बात बाकी है। इस संसार में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, याद रखना। लेकिन अगर आप होना चाहे तो हो भी सकते, लेकिन कैसे हो सकते हैं? जब आप भगवान को अपना जब तक उनको आप अपना नहीं मानोगे तब तक यहाँ पर कुछ होने वाला, आपकी दाल गलने वाली नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा सहारा क्या है कि राधा रानी का है। आप लोग जानते हैं राधा रानी ने जन्म के बाद आंखें कब खोली? कितने लोग कथा जानते हैं? माता जी बोला, माता जी भरपूर वृंदावनला जात राहतात, आमच्यापर्यंत वृंदावनला आल्या पण होत्या त्या, आणि त्यांचं विशेष प्रेम आहे वृंदावनवर। राधा रानी ने आंखें तब खोली जब भगवान कृष्ण उनके सामने आए। तब तक राधा रानी की आंखें कैसी थी? जन्म के बाद बंदी थी। जब कृष्ण उनके सामने तब जाकर राधा रानी ने अपनी आंखें खोली। और पूरे ब्रज में वहां पर जैसे महाराष्ट्र में क्या कि महालक्ष्मी व्रत है ना आज, लेकिन आप लोगों को पता है कि ब्रज में माता लक्ष्मी को एंट्री नहीं है। माता लक्ष्मी को राधा रानी ने उनको रोक लगा दी। क्या लगा दी? क्यों लगा दी रोक? क्या कारण होगा? बनता नहीं है उनका आपस में बनता है, लेकिन रोक क्यों लगा दी? क्योंकि जहां पर माता लक्ष्मी चली जाती है या जहां पर जो बंदा लक्ष्मी के पीछे भागता है, लक्ष्मी 2 प्रकार की है। एक है भगवान नारायण की सेवा में जो लगी हुई वो लक्ष्मी, और हम जो जनरल स्तर पर जिससे मानते हैं वो तो एक लक्ष्मी है ना। देखा जाए तो धन की अधिष्ठता देवता भी कौन है? माता लक्ष्मी है। लेकिन माता लक्ष्मी को राधा रानी ने रोक दी, उसको ब्रज में एंट्री नहीं है। मैं उस वन का नाम भूल गया, कौन जानता है उस वन का नाम जहां पर राधा रानी उनको रोक लगा दी? चलो ठीक है, जब याद आएगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा क्यों लगा दी रोक। एक बार माता लक्ष्मी वहां पर आए, उसने कहा कि हे राधिके, मैं जानती हूँ कि भगवान और आपका बहुत ही नजदीकी संबंध है। कैसे संबंध है? आप लोगों ने देखा होगा लक्ष्मी माता कहाँ पर होती है? हमेशा भगवान के चरणों में। कहाँ होती है? चरणों में। और राधा रानी कहाँ बैठी हुई है? बगल में। कहाँ बैठी हुई है? बगल में। और लक्ष्मी माता कहाँ पर है? एक बार माता लक्ष्मी लोग क्यों ना हम राधा रानी का सहारा लेके भगवान के बगल में बैठने का प्रयास करें। क्या लगा कि राधा रानी का सहारा लेके मैं भी भगवान के बगल में बैठने का प्रयास करूंगी। लेकिन राधा रानी रोक बोले, आप हमारे यहाँ पर रोक में ऐसा नहीं कि तुम मत आना, ऐसा नहीं, विनती से रोक लगा दी कि हे माता लक्ष्मी कि आप यहाँ पर मत आइए। तो माता लक्ष्मी बोला क्यों? बोले आप जैसे यहाँ पर आएंगे तो ब्रज के जितने भी भक्तों का जो सहारा है यानी कि जो भाव है वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कन्वर्ट में कैसे हो जाएगा? आप वो प्रेमी है, बाद में वो धनी बनेंगे। कैसे बनेंगे? आज वो वनमाली कृष्ण के पीछे भाग रहे, बाद में वो द्वारकाधीश कृष्ण की याद करेंगे। वनमाली कैसे? वृंदावनवासी भगवान कैसे हैं? फूलों की माला पहनते हैं, गले में फूलों की माला है, लटके लेकर चलते हैं, धोती कुर्ता है और कुछ नहीं उनके पास। और द्वारकाधीश कृष्ण कैसे है? सीमंतक मणि भी लेके घूमते हैं, जो रोज का 20 भार सोना दिलाते। और पूरी नगरी कैसी बनाई उन्होंने? वहां पर द्वारका के भगवान कृष्ण कैसे? राज ऐश्वर्यमय। कैसे है? राज ऐश्वर्यमय। और हमारे वृंदावन के कृष्ण कैसे है? प्रेम भाव वाले। कैसे है? वहां पर धन नहीं है लेकिन प्रेम की कोई कमी नहीं है। आप लोग देखना कि कितने लोग ऐसे चाहते कि धन चाहते कि प्रेम चाहते? सच बोलो। अब तो बोल रहे कि प्रेम चाहते हैं, बाद में एक साइड में किसने धन रख के दे प्रेम रख दिया तो हम बोलेंगे अभी धन दे तो बाद में प्रेम भी सोच, धन आएगा तो प्रेम भी।
ऐसा कुछ नहीं भैया, जहां पर प्रेम है फिर वहां चाहे धन हो या ना, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम कहां पर थे? राधा रानी की कृपा के बिना कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, एक बार तो भगवान कृष्ण राधा रानी से भी दूर हो गए थे। किस कारण हुए होंगे? अभिमान आया था। क्या आया था? और क्यों आया था? हरे कृष्णा, क्यों आया था? हाँ, कृष्ण केवल मुझे ही चाहते और किसी को नहीं चाहते। याद रखना, कृष्ण की आह्लादानी शक्ति कौन है? राधा रानी। यानी कि हृदय से प्रकट हुई कौन है? राधा रानी। राधा रानी का प्राकट्य कहां से हुआ है? भगवान के हृदय से हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो राधा रानी का प्राकट्य भले लोग कहते हैं कमल के पंखुड़ी पर हो चुका था, लेकिन संत महात्मा भी कहते हैं कि राधा रानी प्राकट्य कहां से हुआ है? भगवान के हृदय से हुआ है। इसलिए उसका एक शक्ति का नाम क्या है? हृदयनी शक्ति। हृदय से प्रकट हुई इसलिए उसका नाम क्या है? हृदयनी शक्ति। अगर देखो, हम लोग अगर हमारे हृदय में कोई अगर बैठ जाता है तो क्या हम लोग उसको कभी भूल पाते हैं क्या? पता नहीं जीवन में हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोग हमसे बिछड़ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर स्थान बनाते। कहाँ बनाते? यहाँ पर। तब जब तक उनका स्थान यहाँ पर बना है तब तक हम उनको भूल नहीं पाते। उसी तरह राधा रानी क्या है? भगवान की हृदय की शक्ति। एक बार राधा रानी को भी अहंकार हुआ, और अहंकार होते ही भगवान राधा रानी के नजरों से दूर हो गए, क्योंकि उनको जब लगा राधा रानी को भगवान केवल मेरे है, मेरे लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ये जब ये भाव भक्त के अंदर भी आता है तब राधा रानी की भी कृपा खो जाती है, और कृष्ण की तो फिर खोनी ही खोनी। क्योंकि जब राधा की कृपा खो जाए तो कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी? इसलिए हमारा ज्यादा प्रयास क्या होना चाहिए कि राधा रानी के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके सबसे सरल रास्ता क्या है? नाम संकीर्तन। क्या है? जैसे अभी हम लोग नाम करते ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये हरे कौन है? ये स्वयं नारद जी बता रहे। हरे कौन है? राधा। हरे का मतलब क्या है? राधा। राधा कृष्ण 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 राधा राधा। तो ये हरे का मतलब कौन है? राधा। और जो हरे राम तो हम लोग जो बोलते हैं ना, तो राम कौन है? बलराम राम। कौन से राम? बलराम राम। जो भगवान के कौन है? बड़े भाई साहब है। जैसे पहले बलराम जी का जन्म हुआ, फिर भगवान कृष्ण का हुआ, और आज राधा रानी का। और इसके बाद में क्या होगा? कार्तिक महीना शुरू हो जाएगा, जिसमें और भगवान की लीलाएं हम लोग गाएंगे और सुनेंगे। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ कि राधा रानी का भगवान के प्रति कितना लगाव था, हमेशा लगाव रहा। आप लोगों को पता है कि वृंदावन में भगवान कितने साल रहे? मैंने बहुत बार कहा है, 7 साल। बोले ना जोर से। जिसका आंसर पक्का है उसका आवाज जोर से आएगा, और जिसका आंसर कच्चा है वो 7, 8, 12, 15। कितने साल रहे? 7 साल। हाँ, 7 साल। 11 साल। हमने कितनी बार आप लोगों को बताया कि किसी के ध्यान में नहीं है। कितने साल रहे केवल भगवान? 11 साल। और द्वारिका में कितने साल रहे? द्वारिका में एक अंदाज? ये भी हमने कई बार बताया आप लोगों को। 125 साल तो वो इस धरातल पर रहे थे। कोई 115 बोलता है, कोई 125 बोलता है, लेकिन हम टारगेट रखते हैं कि 11 साल कहाँ रहे? वृंदावन में। और लगभग 100 सालों कहाँ रहे? द्वारिका में। अच्छा ये बताइए कि जो बंदा 11 साल एक जगह पर रहता है और 100 साल एक जगह पर रहता है, तो उसका ज्यादा अटैचमेंट कौन सी जगह पर होना चाहिए? 100 साल की जगह पर ना। और देखो कि 11 साल ऐसी जगह पर रहे
जहां पर स्ट्रगल और स्ट्रगल ही था। और 100 साल ऐसी जगह पर रहे जहां पर आनंद और तो कौन सी जगह याद रखी, स्ट्रगल वाली कि आनंद वाली? लेकिन यहाँ उल्टा हुआ था। यहाँ क्या हुआ था? उल्टा हुआ था। तो भगवान कृष्ण को स्ट्रगल वाली जगह याद रही। कौन सी? गोकुल, मथुरा, वृंदावन, क्योंकि वहीं से भगवान को क्या प्राप्त हुआ था? सच्चा आनंद। जैसे भगवान द्वारिका में 100 साल रहने के बावजूद भी हमेशा रात में जब जग जाते थे ना, ऐसे रात में कुछ गुनगुनाते थे, बोलते थे, तो राधे राधे, गोप गोप, गोपिया गोपिया, ज्यादा करके नाम लेते थे। किनका? राधा रानी का। किनका नाम लेते थे? राधा रानी। तो अब भगवान की जितनी सारी रानियां थी, कितनी रानियां थी भगवान को? 16,108 रानियां थी। और 16,108 रानियां भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। कैसी रहती थी? हमेशा तत्पर। तब ये रानियों के साथ जब भगवान सोते थे निद्रा अवस्था में, तो हमेशा रोज रात, एक रात भी ऐसी नहीं बीती कि जिस रात में भगवान ने राधा रानी का नाम नहीं लिया। तो सभी रानियां एक बार आपस में बातचीत करती हैं कि हम लोग इतना सेवा करते भगवान का, यानी कि कृष्ण की इतना सेवा करते, वहां उनको किसी भी कमी की महसूस होने नहीं देते, फिर भी कृष्ण क्यों राधा रानी का नाम लेते? और एक रात भी कभी भी भगवान ने माता रुक्मिणी या सत्यभामा, जामुनी या किसी का नाम, दिन भर में जो उनका जो आदान प्रदान चलता उस समय बात अलग थी, लेकिन सोते समय हमेशा क्या करते थे? तो सब रानी ने एक बार भगवान को पूछने के लिए, लेकिन सभी लोग मीटिंग कर पूछते, हम एक बार भगवान को पूछेंगे कि हे कृष्ण, हम आपकी इतनी सेवा करने के बाद भी आप कभी हमारा नाम नहीं लेते, राधा रानी का इतना नाम लेते। 100 साल आपने हमारे साथ बिताया, केवल 11 साल वृंदावन में बिताया, और वो भी 11 साल की एज में, कि ज्यादा करके हम देखते कि 11 साल की एज में कौन सी बात हमको याद रहती है। कितने लोगों को याद है अपने 11 साल एज वाली बात? किसी को याद नहीं है, लेकिन भगवान को पूरी याद। तो सभी रानियों का एक बार एक मत होता है, और सभी भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान ये बताना है कि आपको राधा रानी से इतना लगाव क्यों, आपको वृंदावन से इतना लगाव क्यों, ब्रजवासियों से इतना लगाव क्यों है? तो भगवान कृष्ण बताते कि समय आने पर मैं आपको लोगों को जरूर बताऊंगा, समय आने पर जरूर बताऊंगा। और आप लोगों को पता है, जब भगवान वृंदावन से निकले ना, तो वचन लेके निकले थे। जब भगवान वृंदावन से निकले, मथुरा के लिए निकले, कंस को मिलने के लिए, और तब उन्होंने वचन दिया था कि क्या वचन दिया था? जरूर आऊंगा, इतना तो कहा था, लेकिन ये वचन दिया था कि मथुरा में कंस का विनाश करके मैं तुरंत वापस आऊंगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि कितने लोगों को पता है कथा कि भगवान जैसे मथुरा गए, कंस को मार दिया, और उसके बाद में भगवान वृंदावन नहीं आए, भगवान वृंदावन नहीं आए, फिर कहां चले गए? द्वारिका। जैसे कंस मारा गया, तो कंस का जो ससुर था, क्या नाम था उसका? शिशुपाल। कंस के ससुर का नाम क्या? ये तो हमने कितनी बार बताया था आप लोगों को, जरासन। क्या नाम था? जरासन। और उसने 17 बार आक्रमण किया, फिर भगवान हरे ने जब 18वें बार आक्रमण किया, तो भगवान ने मथुरा नगरी छोड़कर द्वारिका नगरी पर है। आप देखिए, भगवान ने यहाँ पर तो वचन दिया ब्रजवासियों को। अच्छा, कितने लोग सुन रहे? जिज्ञासा बस, सभी लोग सुन रहे हैं ना? भगवान ने वचन तो दिया, लेकिन कहां चले गए? तब यहाँ पर वृंदावनवासी तब से लेकर भगवान की राह देख रहे। कितना साल बीत गए? अभी कम से कम 100 साल बीत गए, फिर भी ब्रजवासी रोज उसी राह पर बैठे थे। इतना भागवत में वर्णन आता है, रोज गोपियां, गोप, नंद बाबा, यशोदा मैया उसी रास्ते पर जाकर खड़े रहते थे कि भगवान अब आएंगे, भगवान अब आएंगे, भगवान अब आएंगे। 1-2 साल राह नहीं देखी उन्होंने, लगातार कंटिन्यू राह देखी। ऐसा नहीं कि भगवान अभी साल हो गया, 2 साल या 3 साल नहीं आ रहे तो छोड़ दो राह देखनी, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। वो लोग हमेशा वहां पर जाते और भगवान की राह देखे। तो भगवान याद रखना, हम जितनी उनकी राह देखेंगे ना, तो भगवान उतनी ही जल्दी हमारे पास आने का वो खुद प्लान बनाएंगे। क्या करेंगे?
हम जितनी राह देखेंगे उनके आने की या उनकी कृपा पाने की, तो भगवान खुद ऐसा प्लान बनाएंगे कि उनकी कृपा हमें अपने आप पहुंच जाए। अब देखिए भगवान ने यहाँ पर तो क्या कहा रानियों को, समय आने पर मैं बता दूंगा कि राधा रानी से मेरा कितना लगाव है। और एक बार योजना बन गई, वृंदावन जाने की नहीं, कुरुक्षेत्र जाने की। कहां जाने की? कितने अच्छा, ये कितने लोगों ने भागवत सुना है ध्यान से? तो मैं जो बता रहा हूं तो आप लोगों के ध्यान में आएगा। तो भगवान ने कौन सी योजना बनाई? कुरुक्षेत्र। अच्छा, कितने लोग गए वहां पर? दिल्ली के पास में पड़ता है कुरुक्षेत्र, हरियाणा। कभी समय मिला तो जरूर जाइएगा। तो वहां पर भगवान ने एक फेस्टिवल रखा। क्या रखा? एक फेस्टिवल। और फेस्टिवल रखने के बाद उन्होंने वो बात कहां पर पहुंचाई? वृंदावन में। कृष्ण की ही एक लीला थी, उन्होंने कहां पर बात पहुंचाई? वृंदावन में। और भगवान ने कहा कि आप लोग भी वहीं पर आ जाना, क्योंकि मैंने तो आपको वचन दिया था कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं आ नहीं पाया, लेकिन मैं आपको मिलने जरूर आ रहा हूं। तो आप लोग क्या करना? कुरुक्षेत्र आना। तब भगवान सभी रानियों के कहते हैं कि आपकी जो इच्छा थी ना राधा रानी को मिलने की, राधा रानी का नाम में जब मैं लेता हूँ, गोपियों का जब मैं नाम लेता हूँ, तो उनसे अब मेरा कितना लगाव है। अगर ये देख रहे हैं तो अब समय आया है। क्या कहा कृष्ण ने रानियों से? अब समय आया है। अब देखिए भागवत में बताया जाता है, जब ऐसा कहने के बाद माता रुक्मिणी, जामवती, सत्यभामा, जितनी भी भगवान की रानियां थी, सब अपने अपनी योजना बना दे कि हम भी भगवान को दिखा देंगे हम भी राधा रानी से कम नहीं। अब जामवती को क्या लगा, हो सकता है राधा रानी के पास बहुत धन हो, हालांकि धन तो था ही, उसमें तो सवाल नहीं है, क्योंकि राधा रानी के पास भी धन था और बहुत वो भी धनवान थी राधा रानी। तो जामवती क्या करते हैं कि अच्छे अच्छे जेवरात पहनते हैं, यानी कि पूरे एकदम महंगे, क्योंकि उसके माध्यम से क्या आया था? दहेज में क्या आया था? सीमंतक बन आया था। क्या आया था? सीमंतक, जो रोज का 8 भार सुना देता था, कहीं पर 8 कहीं पर 20, 8 भार सुना देता, तो उसे लगता है मैं भी अपना ऐश्वर्य, अगर राधा रानी के पास ऐश्वर्य है तो मेरे पास भी ऐश्वर्य की कमी नहीं है। रुक्मिणी माता सोचती है मैं तो सबसे सुंदर हूं, तो उस दिन वो विशेष श्रृंगार करती है। क्या करती है? विशेष श्रृंगार करती है। इसी तरह से सभी रानियां क्या करती है? अपना अपना जो हुनर है, जो कला है, उसको वहां पर क्या करते, वो सोचती है कि वहां जाकर हम भी राधा रानी के सामने अपनी कला प्रकट करेंगे, जिससे भगवान समझ जाएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। अब ऐसी योजनाएं सब रानी ने बनाई। भगवान कहां से निकले हैं? द्वारिका से निकले हैं। और हमारे ये ब्रजवासी कहां से निकले हैं? वृंदावन से निकले हैं। अब ये जाने से पहले, क्योंकि द्वारिका कुरुक्षेत्र से मथुरा वृंदावन क्या है? नजदीक है, और द्वारका तो यहाँ पर सौराष्ट्र में। तो भगवान पहुंचने से पहले सभी गोपियां, राधा रानी वहां पर ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुकी थी। अब ये लोग जैसे आ रहे थे, अब भगवान तो सब जानते हैं, क्योंकि आपके हृदय में, हमारे हृदय में कौन विराजमान है? गीता में कहते हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन में सबके हृदय में विराजमान हो। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, संसार समझे ना समझे, लेकिन भगवान, इसलिए संतों ने कभी भी संसार को समझाने का प्रयास, क्योंकि वो जानते जो यहाँ चल रहा है वो तो वो जानता ही जानता है। जैसे ही द्वारकावासी नजदीक आ रहे हैं, तो सभी रानियां दूर से देख रही कि एक जगह पर, दूर से उनको दिख रहा है कि एक जगह पर जैसे लाखों सूर्य एकत्रित हो चुके हैं, जो उनका जो प्रकाश होता है वैसे उनको क्या दिख रहा है? प्रकाश दिख रहा है। और वहां पर कौन बैठी थी? स्वयं राधा रानी, जो जहां पर लाखों सूर्य, आप सोचे एक ही सूरज जब हम लोग को दिखता है तो धूप में क्या, तो इसकी हमको गर्माहट गर्मी के दिन में सहन होती क्या? बिल्कुल नहीं। और वहां पर वर्णन क्या करते हैं? लाखों सूर्य एकत्रित होने के बाद जो प्रकाश निकलता है, तो उतना प्रकाश दूर से द्वारकावासी देख रहे थे। तो उतने में रुक्मिणी माता पूछती कि भगवान कृष्ण वो क्या है? क्या पूछा? कृष्ण वो क्या है? तो कृष्ण कहते आप ही जाकर देखो। क्या कहा कृष्ण ने? आप ही जाकर देखो। तो जितने जितने लोग नजदीक आते उतने उतना वो
बड़ा होते जाता है। तो सब लोगों की आंखें बंद शुरू चालू बंद चालू, क्योंकि वो जो प्रकाश उनके आंखों में सहन नहीं हो पा रहा। तो सभी रानियां कहती कि हे कृष्ण, अगर आप चाहेंगे तो ही हम उनको समझ सकते हैं। याद रखना, एक भगवान एक भक्त का भाव क्या होता है, कृष्ण जब तक आप नहीं चाहते तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो कृष्ण मनी मन राधा रानी को प्रार्थना करते हैं कि आपका जो तेज है थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि मेरे जितने भी पटरानी इनको वो आपका तेज और वो आपसे मिलना चाहते थे। तो तब तक राधा रानी, भाई भगवान की बात तो मनी मन राधा रानी भी समझ, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही है। तो जैसे राधा रानी का तेज कम हुआ तो ये लोग थोड़े नजदीक गए। कौन? रुक्मिणी, द्वारका, जामवती, सत्यभामा, जितने भी भगवान के रानियां सब नजदीक। तो उन्होंने जैसे जैसे लोग जाते थे उनको पूछा वहां पर क्या है, तो सबने कहा वहां पर हमारी ब्रजवासिनी राधा रानी बैठी है। तो सब लोग उतने में क्या होते, थोड़े सतर्क होते। जितनी रानियां क्या थी, सतर्क हुई, क्योंकि वो जानना चाहते थे ना भाई उनके पास क्या हमारे पास। सब लोग जब भी वहां पर चले जाते, जब राधा रानी का दर्शन होता है तो सभी लोग मनी मन लज्जित हो जाते। क्यों लज्जित होते हैं? क्योंकि वो लोग तो वहां से क्या सोच के निकले थे कि हम भी उससे कम नहीं। लेकिन जब उन्होंने सत्यभामा ने देखा कि राधा रानी के शरीर पर एक एक हीरे इतने महंगे हैं कि उसकी पूरी संपत्ति भी वहां पर लगा दी जाए तो भी राधा रानी के शरीर पर जितने मानिक थे उसकी बराबरी होने से। रुक्मिणी माता देखते ही इसके सामने में तो उसी समय सभी रानियों का अहंकार खत्म हो गया और सभी रानियां राधा रानी को समर्पण हो गई। तो ये सब वहां पर उनका मिलना जुलना बातें सब कुछ हो जाने के बाद जब राधा रानी यानी जब द्वारकावासी जब वहां पर चले जाने का प्रयास करते, योजना बनाते हम द्वारका जाएंगे, तो सभी रानियां राधा रानी को प्रार्थना करती है, विनती भी नहीं, क्या करती है, प्रार्थना कि राधा रानी एक बार आपके चरण का स्पर्श हमारे द्वारका नगरी को होने दो। अब ये तो पूरी योजना थी भगवान की, क्योंकि जीव चाहे कितना भी प्रयास करे हम कुछ नहीं कर सकते जब तक वो हाँ नहीं कहते। तो उनके माध्यम से हाँ आएगा तभी हमारी कोई योजना सफल हो सकती है। बहुत मनाने के बाद कुछ गोप गोपियां और राधा रानी कहाँ निकले, द्वारिका में निकले। अब द्वारिका को लेकर अब द्वारिका जाते समय सभी रानियों ने क्या किया, राधा रानी कुछ गोपियों को साथ लेकर कहाँ निकले, द्वारिका। अब द्वारिका पहुंचने के बाद उनका अच्छा स्वागत हुआ और उसी रात भगवान को रोज क्या लगता है, शयन में क्या लगता है, दूध भोग अर्पण होता है ना। कितने लोग शयन में यानी कि सोते समय दूध वगैरह भगवान को पिलाते हैं? कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम सुनेंगे। तो वहां पर रोज भगवान को क्या लगता है, दूध लगता है। और राधा रानी को भी जब रानियां वहां पर पूछती कि राधा रानी आप क्या लेती है शाम को, तो राधा रानी भी कहती जो कृष्ण लेते वही मैं लेती हूँ, क्योंकि दोनों तो एक ही है। तो गरम गरम दूध वो लाती है रानियां सभी और राधा रानी कहती कि आप पियो। लेकिन दूध कैसे होता है, बहुत गरम होता है, तो राधा रानी से उससे पिया नहीं जाता। लेकिन रानियां थोड़ी सी फोर्स करती कि तुम जल्दी जल्दी पियो, हम देखना चाहते हैं उस सब बातें, आपकी लीला को क्या करना चाहते, देखना चाहते। तो राधा रानी ने उस दूध को गरम गरम ही क्या किया, पिया, ग्रहण किया। अब ग्रहण करने के बाद गरम गरम ग्रहण करने के बाद जब सुबह जब जितनी रानियां हैं जब भगवान की सेवा में चली जाती है तो भगवान के पैरों को फोड़े आए थे। क्या आए थे, फोड़े आए थे। तो रानियां कहती कि भगवान ये क्या है आपके पैरों को, कल तक तो आपके पैर कैसे थे, ठीक थे, कोमल थे, अच्छे थे, कि कोई वहां पर रहने की कोई था नहीं, वहां पर कोई दुख नहीं था, और आज अचानक रात में ऐसे फोड़े कैसे आए। तो भगवान देखो आप ध्यान से सुनना, कृष्ण कहते कि आपने राधा रानी को रात को क्या किया, गरम गरम दूध पिलाया। और राधा रानी के हृदय में कौन विराजमान हो, नहीं हो, और उसने गरम गरम दूध पिया इसलिए मेरे पैरों को छाले आए, फोड़े आए। बोले अगर वो नहीं गरम दूध पीते तो मेरे पैरों को छाले या फोड़े नहीं आते। तो भागवत ने बताया सुखदेव महाराज की इतना उन दोनों का क्या है लगा। और उसी समय रानियां समझ जाते कि भगवान रात रात राधा रानी का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि राधा के बिना कृष्ण कैसे आदि तो ही। आप लोग कभी जाना वृंदावन में, एक भी टेम्पल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर राधा रानी नहीं, और साथ में रहेगी हमेशा
साथ में रहेगी। इसलिए हमारा ज्यादा प्रयास एक ही होना चाहिए, समय भी काफी हुआ है, कि हो सके उतना हमें राधा रानी की शरण ग्रहण करने। और आज अच्छा मौका है, साल में एक बार ही राधा रानी के चरण के दर्शन होते हैं। पूरे साल में आप किसी भी मंदिर में जाना, कम से कम वैष्णो टेम्पल में कभी भी भगवान के राधा रानी का चरण दर्शन नहीं होता। लेकिन साल में एक दिन ऐसे है जिस दिन, जिसे हम राधा अष्टमी कहते हैं, इसी राधा अष्टमी में राधा रानी के चरण के दर्शन होते हैं। और इन दोनों की लीला तो बहुत बढ़िया बढ़िया लीला है, यानी कि कुछ हास्यपद लीला है, कुछ विनोद लीला है, कुछ रहात्मक लीला है, कुछ परिहास की लीला है। लेकिन उसके लिए हमें काफी समय होना चाहिए। दूसरी बात, आप सभी लोग यहाँ पर आए उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। शायद इस बार पहली बार आने वाले नए नए भक्त भी काफी है, तो हम भूषण पाटिल प्रभु जी के माध्यम से तो इनके लिए भी 3 बार हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और आज का ये देख रहे हैं ना श्रृंगार,